जय हिंद एवरीवन। भारत की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी खुंगा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल, अभी जैसा कि आपको पता है कि 12th का रिजल्ट आने वाला है और बहुत से पेरेंट्स का भी और बच्चों का ये कंसर्न है कि 12th के बाद अपने बच्चे से, या बच्चे का कंसर्न है कि 12th के बाद उसको क्या करना है, क्योंकि 12th एक ऐसी क्लास होती है उसके बाद जनरली हर नौजवान का ये सपना होता है कि 12th के बाद मुझे एक सरकारी नौकरी मिले। अब 12th के बाद सरकारी नौकरी के कितने क्या कुछ ऑप्शंस हैं, इसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस है। कई बच्चे सोचते हैं कि 12th के बाद हो सकता है मेरे पास 1 या 2 मौके हों, लेकिन बच्चों आपके पास 12th के बाद काफी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स में जाने की अपॉर्चुनिटीज रहती है। लेकिन मेन चीज है आपको उस अपॉर्चुनिटी का पता हो और उस अपॉर्चुनिटी के लिए आपकी कितनी तैयारी है। यदि आपने सही टाइम पे तैयारी शुरू कर दी तो आपकी बिल्कुल 12th करते ही सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो उसके ध्यान में रखते हुए खुंगा एकेडमी ने एक 6 महीने का एक कोर्स लेके आ रही है, जिससे कि जो युवा 6 महीने के अंदर सरकारी नौकरी लेने चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो सरकारी नौकरी का एक सपना साकार हो, तो उसके लिए खुंगा एकेडमी कोर्स लेके आई है। इस कोर्स के बारे में आज आप डिस्कस करेंगे। आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो पे बने रहना है। दूसरा, इस वीडियो के अपने ग्रुप के अंदर शेयर करना मत भूलना, और दूसरा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब सुनील सर आ रहे हैं कि 12th बेस पे क्या क्या आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। सर प्लीज। थैंक यू सर। जय हिंद बच्चों। जैसे कि सर ने बताया, अभी गवर्नमेंट जॉब का आपका जो सपना है वो कैसे पूरा होगा, उसके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज है आगे। तो ये सारे आप देख सकते हैं एग्जाम, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि किस एग्जाम या किस नौकरी के लिए आप तैयारी कर सकते हैं जहां पर आपको कामयाबी मिल सकती है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये अगले 3 से 6 महीने, जैसे कि अभी आपको पता है कई जगह वैकेंसी आ चुकी है, कई जगह फॉर्म भरे जा चुके हैं और कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें आगामी अभी रिक्रूटमेंट होना बाकी है। रिक्रूटमेंट का यानी कि उनकी एप्लीकेशन आएगी और उसके बाद उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में आपको पता है 5 से 6 हजार या हो सकता है उससे भी ज्यादा वैकेंसी सैंक्शनड है, जो जल्दी ही जून के आसपास, जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसके बाद ये नोटिफिकेशन निकालेंगे और 2024 में ही इसको क्लोज कर देंगे। बहुत जल्दी ही पेपर लेंगे और उसके बाद फिजिकल भी, जैसे इस बार देखा था, बहुत जल्दी उन्होंने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया था। साथ में हेड कांस्टेबल में मिनिस्ट्रियल भी है और दिल्ली पुलिस में एक ड्राइवर की वैकेंसी भी आनी है। एमटीएस भी होता है, वो भी सारे लाइनअप हैं जो कि 2024 में इनका रिक्रूटमेंट होने वाला है। फिर आपका है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में आपको पता है उसका तो नोटिफिकेशन की डेट जो है कैलेंडर में आ गई है। 27 अगस्त से फॉर्म भरे जाएंगे और दिसंबर जनवरी में इसका रिटन टेस्ट है, उसके बाद आपका फिजिकल और मेडिकल होगा। फिर आपका यूपी पुलिस का पेपर कैंसिल हो गया था। हमारे पास भी एक बहुत बड़ा बैच था, यहाँ पे बड़ी अच्छी तैयारी थी बच्चों की। तो यूपी पुलिस का पेपर भी आपका जुलाई अगस्त के आसपास होना निश्चित है। आरपीएफ रेलवे के अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। आरपीएफ में जो रेलवे में कांस्टेबल है उसकी 13 मई लास्ट डेट है। जिस बच्चे ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आपके पास अभी भी चांस है, आप उसमें अप्लाई करें। और इसका भी जो रिक्रूटमेंट है वो जुलाई अगस्त के आसपास जो है आपका टेस्ट होने की उम्मीद है। फिर आता है आपका जेल वार्डर डीएसएसबी का है। इसमें सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल के बाद में आपका रिटन टेस्ट होगा। फिर है एमटीएस एसएससी और डीएसएसबी में। एमटीएस एसएससी के फॉर्म भी आने वाले हैं, उसकी भी नोटिफिकेशन डेट कैलेंडर में दे रखी है। और डीएसएसबी ने अभी थोड़े दिन पहले वैकेंसी निकाली थी, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ के साथ साथ जो कोर्ट में पियोन होते हैं या क्लर्क लेवल की जो वैकेंसी है, 10,000 से ज्यादा डीएसएसबी ने उसके लिए एप्लीकेशन निकाली थी, मतलब वैकेंसी निकाली थी। और हो सकता है कि दोबारा से वो उनको री एडवर्टाइज कर सकते हैं। री एडवर्टाइज नहीं करेंगे तो कुछ ऐसी भी वैकेंसी हैं जो बची हुई हैं जिनके बाद रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आ सकती है। फिर एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म अभी भरे गए हैं। आर्मी यूएचक्यू रिलेशन भर्ती है ना, आर्मी में जो रिलेशन कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट होता है सेंटर्स में, जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर, वो भी अभी जो है जून से स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है ईएमई में है, उसके बाद महार का नोटिफिकेशन आ गया है, तो ये सारे अभी जो है रिक्रूटमेंट चलने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर नेवी एमआर के कल से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। नेवी एमआर जो 10th लेवल की जॉब है उसके भी अभी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया है। अब इसमें जो चयन प्रक्रिया है, ये तो मैंने आपको टेस्ट बताया जो अगले 3 से 6 महीने में आपके होने हैं, जिसमें आप एलिजिबल हो, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपको तैयारी कैसे करनी है, वो तैयारी की हम बात करते हैं। सबसे पहले चयन प्रक्रिया क्या होगी। चयन प्रक्रिया आपको इनमें सबसे पहले मेन चीज है आपका रिटन टेस्ट। अब कोई ऐसा रिक्रूटमेंट नहीं है जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा, एक्सेप्ट डीएसएसबी का जेल वार्डर या यूएचक्यू रिलेशन में जो भर्ती है वो।
बाकी सब में आपका जो है सबसे पहले रिटन टेस्ट लिया जाएगा। आप रिटन क्वालिफाई करते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंचेंगे। तो रिटन में जनरली आपका सब्जेक्ट्स ये रहते हैं, जीके, जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, और उसमें जनरल मतलब करंट अफेयर्स वगैरह भी शामिल होती है। फिर मैथमेटिक्स है ना, गणित आएगा, रीजनिंग जिसको तर्क शक्ति कहते हैं। उसके बाद आपका कई ऐसे टेस्ट हैं जिसमें इंग्लिश होगी या हिंदी होगी, या दोनों भी हो सकती हैं या दोनों नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये है इनका बेसिकली सब जो आपके रिक्रूटमेंट जो भी मैंने अभी बताए थे आपको, उन सब में पोर्शन यही रहना है, सब्जेक्ट यही रहने हैं, यही टॉपिक रहने हैं। नंबर ऑफ सवाल उसमें कम ज्यादा होते हैं, किसी में 20 आ जाएंगे जीके के, किसी में 35 आ जाएंगे, किसी में 50 आ जाएंगे, रहना यही है। फिर अगला जो है आपका पीएफटी है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जो सबसे मेन है वो है रनिंग 1600 मीटर भी है, कई जगह 1500 मीटर है, कई ऐसी भी नौकरी है जहां पर 5 किलोमीटर की रनिंग भी होती है, तो रनिंग होगी। दूसरा आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप हो गया। फिर आपका बीम या पुशअप, ये बेसिक है जो आपको क्वालिफाई करने के लिए फिजिकल पास करना ही होगा। नेक्स्ट जो है वो आपका स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट हर नौकरी में नहीं है, लेकिन कईयों में है, जैसे कि आप क्लर्क की या एलडीसी की वैकेंसी आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट हो सकता है। आप कोई ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आपका ट्रेड टेस्ट हो सकता है। और सेना में अभी जो जितने भी भर्ती होंगी उसमें एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को शामिल किया गया है। ये पहले एयरफोर्स में होता था, अब ये आर्मी ने भी स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे नेवी भी इसको शुरू करने वाली है, तो वो एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपका लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका मेडिकल टेस्ट। जैसे ही आपका रिटन टेस्ट हुआ, आपका फिजिकल टेस्ट हुआ या आपका कोई ट्रेड टेस्ट हुआ, आपका मेडिकल लिया जाएगा। तो मेडिकल थोड़ा होता है बिल्कुल, स्पेशली जो बेल्ट की जॉब है उसमें आपको मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या है कि आपको पता होगी मेडिकल में क्या क्या क्राइटेरिया है, आई कितनी होनी चाहिए, या कोई बेसिक कोई छोटी मोटी डिफॉर्मिटी है तो उसको कैसे उसका टाइम पे आप इलाज करा सकते हैं। वो आप चीजें हम जो है हमारे यहाँ पे जब हम करेंगे, आप एडमिशन लेंगे तो आपको बेसिकली इस चीज के बारे में हम गाइड करेंगे। नेक्स्ट आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट यानी आप ये सारी स्टेज क्लियर कर गए। स्टेज क्लियर करने के बाद आएगा आपका लिस्ट में नाम। वो सबसे अहम मुद्दा है, अहम मोमेंट है जीवन का, जब आप फाइनली सिलेक्ट होते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है आपको तैयारी कैसे करनी है ना। तैयारी कैसे करनी है यानी आपको जो ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसमें आपको तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में सुशील सर आपको एक बार गाइड करेंगे, बताएंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। बिल्कुल भाई बच्चों, सुनील सर ने बिल्कुल आप 12th पास जो भी बच्चे हैं बिल्कुल डिटेल में बता दिया। और आप बच्चे सोच रहे थे कि प्लस 2 के बाद तो 1-2 चांस है, तो सर ने तो बता दिया 12-15। तो देख लो आपके पास 12 से 15 चांस है 12th पास बच्चे के। और ये जो बताया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बताया है। यदि आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो उसमें कुछ स्टेट की वैकेंसी भी होते हैं, जो इस तरह की तैयारी आप जो करते हो तो उसमें भी आप एलिजिबल हो जाते हो। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया भाई गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या प्रोसीजर हो गया, लेकिन खुंगा एकेडमी का रोल इसमें कहां आने वाला है और खुंगा एकेडमी आपको कैसे आपकी जो डिजायर और सपने की नौकरी है उसको दिलाएगी। तो सबसे पहले जैसे बात करते हैं कि यहां पर होगा रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट के बारे में इस स्लाइड पे पूरा डिटेल दे रखा है भैया। डेली से 6 से 7 घंटे होंगी क्लास आपकी, सप्ताह में 6 दिन, संडे को होता है रिवीजन। उसके बाद डेली आपका असाइनमेंट्स होंगे। उसके बाद सप्ताह में 2 दिन आपके मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज, क्योंकि तैयारी के साथ जब पेपर दोगे जब ही तो पता चलेगा कि कितने पानी में हो। उसके बाद जैसे डेली क्लास असाइनमेंट्स हो गए, आपके डाउट सेशन हो गए, जिस बच्चे को कोई डाउट है, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ पर ना बिल्कुल बच्चे जीरो से आते हैं जिनका बेसिक भी क्लियर नहीं होता, तो उनको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाना है भाई। हीरो जब बनेगा जब बढ़िया तैयारी होगी। नेक्स्ट भाई आगे, अब यहाँ पर जो बच्चे हॉस्टल में भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ तो ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, तो जो बच्चे बाहर से आते हैं हॉस्टल में रहते हैं उनकी रात को सुबह शाम एक्स्ट्रा क्लासेस चलती है। उसके साथ बच्चों के लिए रिटर्न के बाद आपको बताया फिजिकल भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको फिजिकल की तैयारी भी साथ के साथ लेके चलनी है। और जो बच्चे यहाँ एडमिशन लेंगे, क्योंकि मेडिकल भी एक बड़ा मुद्दा है, कई बच्चे ऐसे होते हैं वो तैयारी तो कर लेते हैं, फिजिकल कर लेते हैं, जब मेडिकल में जाते हैं जब पता चलता है मैं तो मेडिकल फिट था ही नहीं। तो यदि उस बच्चे का पहले ही डॉक्टरी जांच कर ली जाए ताकि पता चल जाए कि वो बच्चा जिस कोर्स के लिए जा रहा है उसके लिए मेडिकल फिट है या नहीं है, तो उस चीज की पता आपको यहां पर जब एडमिशन लोगे उसी टाइम हो जाएगा। क्योंकि यहां पर हमारे पास आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर्स की एक टीम होती है, वो टीम जांच करती है और वो बताती है कि आप मेडिकल फिट हो या नहीं हो। अब यहां पर जब आप रहते हैं, खुंगा एकेडमी में पढ़ते हैं, तो उनको जो भी आगामी भर्तियां आने वाली, जो भी नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में डिटेल, क्योंकि बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता कब तो फॉर्म निकलेगा, कब उसका पेपर होगा, तो वो पूरी डिटेल यहां पर बच्चे को दी जाती है और बच्चों को
फॉर्म भरवाया जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट, हाँ बिल्कुल भाई, सरकारी नौकरी ऐसे थोड़ी मिलेगी, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका रेजिडेंशियल डोमिसाइल हो गया, कास्ट हो गया, है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट की आपको एक चेकलिस्ट दी जाएगी। जो डॉक्यूमेंट नहीं है वो आपको पूरा करवाना पड़ेगा। अब यहां पर जो बच्चे खुंगा एकेडमी में आएंगे उनको बता दिया भाई, आपका एक तो कोचिंग हो जाएगी, कोचिंग के साथ आपका हॉस्टल हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा और मेडिकल, ये सुविधा दी जाएगी। उसके बाद हॉस्टल में जो बच्चे रहेंगे, जो हॉस्टल में बच्चे रहेंगे ना, उनका रूटीन भैया सुबह 5:15 बजे शुरू होगा, रात को 11 बजे तक चलता है। हाँ बिल्कुल एकदम जबरदस्त वाली ट्रेनिंग चलाएंगे। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनको बढ़िया सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है, जिसमें स्प्राउट्स और जो एज पर मेन्यू जो भी ब्रेकफास्ट का होगा वो दिया जाएगा आपको। बढ़िया लंच मिलेगा, बफे लगता है। उसके बाद इवनिंग में स्नैक्स होता है चाय के साथ, और रात को बढ़िया डिनर, बिल्कुल घर जैसा खाना, हेल्दी खाना खा के भी तसल्ली हो जाएगी। ये फील नहीं आएगा कि हॉस्टल में रहे, ये फील आएगा बिल्कुल घर वाला खाना खा रहे हैं। उसके साथ बच्चों की सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पे दी जाती है लाइब्रेरी फैसिलिटी। तो ये चीजें सारी आपको एक्सप्लेन कर दी, क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अब भाई डिले नहीं करना, जिस बच्चे का रिजल्ट आ गया 12th का, वो भी, जिसका नहीं आया तो 12th वाला रिजल्ट आ जाएगा। खुंगा एकेडमी में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जितना जल्दी भाई आप स्टार्ट करोगे तैयारी, उतनी ही बढ़िया तैयारी होगी, क्योंकि इसमें कोई ये नहीं है कि आप लेट स्टार्ट करोगे, क्योंकि फायदा जब ही है जल्दी स्टार्ट करने में, क्योंकि आपको कंपटीशन देना ऑल इंडिया बेसिस पे। बाकी आपके बारे में आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की कोई भी शक संदेह है, तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख देना। एडमिशन ओपन है भाई, खुंगा एकेडमी में आप आओ और अपना सरकारी नौकरी लेने का जो सपना साकार करके जाओ। जय हिंद, जय भारत।